हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। टॉपिक कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ये कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड इन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल हम कुछ भी ए टू बी ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज ले लीजिए या ओपन ले लीजिए, कोई भी। ठीक है, डिफाइंड इन इंटरवल आई, से आई कोई इंटरवल है उसमें फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें देन हम फंक्शन एफ को इंक्रीजिंग कहेंगे फर्स्ट। देन इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए दो मेथड है, लेकिन मैं एक ही मेथड जो सब में अप्लीकेबल है हम वही डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उन इंटरवल्स के लिए, मतलब ये जो इंटरवल जिसमें फंक्शन डिफाइंड है उसमें किसी एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन आपको अभी इतने से ही काम चलाना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और कहाँ पे लेस देन जीरो है, वो इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो अभी तो आपने ये छोटा सा कंसेप्ट ऐसे ही लिखना है, बाकी सारी क्लैरिटी जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके अंदर हो जाएगा। एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है उस केस के लिए देखना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, उसमें लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन इंटरवल ठीक है, इंटरवल क्लोज्ड या ओपन दोनों ले सकते हैं, अभी हम ओपन की ही बात कर रहे हैं, इन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, इस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो देन हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, देन एफ ऑफ एक्स इज, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखना है। देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कहाँ पे, इसी इंटरवल में, इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, सिमिलरली दूसरा रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, और किस में, इन इंटरवल यहाँ पे चलिए हम सी कॉमा डी मान लेते हैं, ये कॉमा बी भी लिख सकते थे लेकिन सी कॉमा डी, उससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इस इंटरवल में देखना है आपने, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, इंटरवल हम यहाँ पे सी कॉमा डी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थियोरटिकल कंसेप्ट। अच्छा, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें एक और आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, वो भी लिखना तो लिख सकते हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे, है ना, सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे। और लेस देन जीरो आ गया तो सिंपल। ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए मैं उसको, इसमें कंफ्यूजन नहीं करते, हम इसको लिख लेते हैं कि अलग से लिख लेते हैं कि क्या होगा कि इफ, फर्स्ट केस कि इफ एफ डैश एक्स इज, यहाँ पे जो हमने इंक्रीजिंग लिखा हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ये इंक्रीजिंग के लिए है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए।
ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और इन इंटरवल यानी कि x बिलोंग्स टू, आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है इन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप ओपन ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट दोनों लगा सकते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, a कॉमा b, यहाँ भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं c कॉमा d। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होगी, ठीक है, तो उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें आपने ओपन इंटरवल नहीं लगाना है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। और सिमिलरली कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो इसी इंटरवल में अगर a से b की ही बात करें, c कोमा d भी लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता भी है तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्लैरिटी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे तो ये तो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, लेकिन हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ से भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। हम एक मेथड है कि एक मेथड तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है, एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग देखना है आपने। दूसरा मेथड बाई ग्राफ भी देख सकते हैं ना, बाई ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है, बाई ग्राफ। लेकिन पहले देखिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे x की वैल्यूज अगर बढ़ाते रहें, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x, इंक्रीजिंग का मतलब है कि वैल्यूज ऑफ x इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना, ऊपर एरो का मतलब यही है कि इंक्रीज होने, जैसे जैसे हम x बढ़ाएं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ता जाए, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है। और इसमें इसका उल्टा होगा, है ना, इसमें इसका उल्टा होगा कि इफ वैल्यूज ऑफ x इंक्रीजेज, अगर वैल्यू ऑफ x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, डिक्रीजेज, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे पहले वाले वीडियोज में भी बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका तो एक तो ग्राफ आप लोग रट लीजिए, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा क्या, ठीक है, तो ग्राफिकली हम देखते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ बनाने के लिए इधर y एक्सिस, इधर ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, और ये आपको पता है कि इसका ग्राफ हमें क्या बनता है, ये पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ये तो रटा होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये ग्राफ बना इसका पैराबोला, है ना, इसका ग्राफ बना पैराबोला, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो जैसे x की एक वैल्यू यहाँ पे, x वैल्यू यहाँ पे, अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना, इस साइड में x की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, थोड़ा सा और आगे आए, x तो बढ़ रहा है, थोड़ा सा और है तो y की वैल्यू तो घट गई, y की वैल्यू पहले ये थी, अब y की वैल्यू ये है, फिर थोड़ा सा और आगे है तो y की वैल्यू तो इस पोर्शन में घट रहा है ना, इस पोर्शन में घट रहा है, ध्यान रखना है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू इस पोर्शन में घट रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, जैसे 0 पे आए तो 0 हो गया। अच्छा 0 से आगे जैसे हम यहाँ पे आए तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू ये आई, फिर थोड़ा सा और आगे आए तो y की वैल्यू बढ़ गई, है ना, थोड़ा सा और आगे आए तो y की वैल्यू ये बढ़ गई, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 0 के इधर बिहेवियर आपको ध्यान से देखें तो फंक्शन 0 की इधर y की वैल्यू इंक्रीजिंग है ना, y की वैल्यू इंक्रीजिंग है,
और x तो इंक्रीज कर ही रहा है ना, x तो इधर इंक्रीज कर ही रहा है, तो x भी इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो आपको अल्टीमेटली अब क्लियर होगा कि अगर हम इसी में x की वैल्यू x बिलोंग्स टू, ठीक है, नेगेटिव करें, है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो लें, माइनस इन्फिनिटी से जीरो लें, तब फंक्शन क्या है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो इधर तो x बढ़ते बढ़ते y बढ़ भी रहा है ना, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस केस में इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर फंक्शन हमें डिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन अगर डिफाइंड है और उसमें आपको जो उसका डोमेन है सारा रियल नंबर है, तो इस केस में आधे डोमेन के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, आधे डोमेन के लिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इसमें अगर क्वेश्चन यही है और तो आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं कि चेक वेदर f of x equals to x square where x belongs to real numbers is increasing और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा कि देखिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग है, ये हमने देखा, और माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये डिक्रीजिंग है। तो अब और आपको देखना पूरे डोमेन में है ना, यानी कि इंटरवल यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो हाफ पार्ट में तो ये डिक्रीजिंग है, हाफ पार्ट में इंक्रीजिंग है, तो आंसर तो आप इसमें लिखेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाया जा रहा है, तो आपको ध्यान से करना है कि हम इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में आधे पार्ट में तो इंक्रीजिंग है, आधे पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों तो कहना भी नहीं है, ठीक है। तो ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इन्फिनिटी के बीच में, देन एफ ऑफ एक्स, अब तो आप बता सकते हैं इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैं एरो लिख रहा हूँ, इसका मतलब है इंक्रीजिंग, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, अब ये बताना है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में, अभी हम बेसिक डेफिनेशन ही यूज कर रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने सेकंड लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग आ जाएगा, है ना, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये इंक्रीजिंग, तब ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसीलिए पहले डेफिनेशन में हमने इंटरवल लिखा हुआ, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, इस इंटरवल में देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों था, इसलिए हमने इसका आंसर लिखा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में सिर्फ इंक्रीजिंग आया, तो इसलिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली कि अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट कर देते एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसके बीच में क्या हो गया, ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पे रोल जो है कि इंटरवल का रोल क्या है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, चेक वेदर fx is equals to mod x where x belongs to real number is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है।
अभी हम देख रहे हैं कि जिनको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं ना, जिनको हम ग्राफ से देख सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो देखिए हमें पता तो है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, वी शेप ग्राफ होता है, ये क्लियर है सबको, है ना। इधर ये वाई एक्सिस, इधर हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। और को पता है कि मॉड एक्स का वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है उसका, ठीक है। ये लाइन चलता जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ है। अब यहां भी अगर आप ध्यान से देखें, हम दूसरा डेफिनेशन ही अप्लाई कर रहे हैं कि इस साइड में तो x इंक्रीज हो रहा है ना, x इंक्रीजेज, इस साइड में x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और y की वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है और नीचे की तरफ डिक्रीज होती है ना। y की वैल्यू ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ना, डिक्रीज। सिमिलरली x अगर हम इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग होती जाएगी। चलिए हम अब ये देखते हैं, अगर x कोई x यहाँ पे है तो इसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसके लिए y की वैल्यू फंक्शन में यहाँ पे कोई y का वैल्यू आएगा, x थोड़ा और बढ़ाया हमने, ठीक है, थोड़ा और नजदीक आए ओरिजिन के, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y ये आ गया, है ना। तो y की वैल्यू फिर से हम थोड़ा x बढ़े, है ना, पहले ये था वैल्यू, अब ये हो गया, तो ऑब्वियस है कि y घटता जा रहा है। अब x की वैल्यू यहाँ पे है तो y की वैल्यू फिर से ये पहले वाले से घट गया, थोड़ा और नजदीक आया तो फिर से ये और घट गया, है ना। y की वैल्यू पहले ये था, अब ये हो गया। तो जैसे जैसे आप देखिए कि हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही है ना। y की वैल्यू पहले ये थी, अब दूसरे ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, तो घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटरवल में इन इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, अभी 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इसमें अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, देन y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है। तो इस इंटरवल में, इस पार्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है ना, तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्लियर है ये सबको। चलिए दूसरे हाफ में देखते हैं, है ना, दूसरे हाफ में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही हम 0 तक तो आए, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े, x यहाँ पे आया, x बढ़ाना ही है अपने, है ना, तो y की वैल्यू ये हो गया, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे, फिर थोड़ा x बढ़ाया हमने, यहाँ पहुंच गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, वो ये वाली हो गई, पहले ये वाली वैल्यू थी, अब वैल्यू ये होगी, फिर थोड़ा और x बढ़ाया हमने, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा तो y यहाँ था, फिर थोड़ा बढ़ा तो फिर y ये बढ़ गया, है ना, ये बढ़ गया, फिर से तीसरे वाले केस में और बढ़ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप ये लाइन से भी देख सकते हैं कि पहले ये लाइन देखिए छोटा है, अब ये बड़ा हो गया, अब ये फिर और बड़ा हो गया, यानी कि x तो बढ़ाते जा रहे हैं तो y भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन कौन से इंटरवल में, तो इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 टू इन्फिनिटी, जब भी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देन y की वैल्यू भी इंक्रीज, यानी कि फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स ही होता है, तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंटरवल आपने ध्यान रखना। लेकिन हमें जो देखिए ओवरऑल मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर पूछा है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में तो ये डिक्रीजिंग आ रहा है, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, माइनस इन्फिनिटी से 0 कर दें,
तब फंक्शन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके हमने 0 से इन्फिनिटी कर दिया तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा इंटरवल यही है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तब तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग है, ठीक है। समझ आ रही है बात ये। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं जो हम थियोरेटिकली ही देख के बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, हम एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं। एक्स का डोमेन भी चलिए हम बता देते हैं, 0 से 0 इंक्लूड लेना करना है, 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में देखना। इसके भी देखने के बहुत से तरीके हैं, या फिर आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम तो अभी ग्राफ वाला ही मेथड देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि आप ग्राफ वाला मेथड ही समझिए, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए इस केस के लिए। इधर ये एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। हमें देखना भी 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ क्या आता है वो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, साइन का ग्राफ, ठीक है। ये 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 और मिनिमम वैल्यू उसकी -1, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि आपको साइन का ग्राफ पता होगा। नहीं भी पता है तो जो बनाया जा रहा है, जैसे डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप यहीं से